तो नमस्कार दोस्तों। यार हम कभी कभी इमेजिन करते हैं और कभी कभी सोचते हैं कि हमारी लाइफ में अगर कुछ बुरा हो या हमारी लाइफ एक बुरे फेज से गुजर रही हो, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में ये विचार आता है कि यार ये ज़िंदगी बड़ी कठिन जैसी लग रही है। और हम सोचते हैं कि यार ये सब चीज़ें छोड़ के साधु बन जाएं, अपना मस्त दुनिया को भूल के इधर उधर फिरते रहेंगे और भी चीज़ें। लेकिन दोस्तों, ये चीज़ें इतनी आसान नहीं जितना हम सोचते हैं कि यार बाबा बन जाएं। लेकिन इस मार्ग पर चलना बहुत कठिन है। हमें लगता है ना हम एक साधु की ज़िंदगी व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन वो एक साधु और उसकी तपस्या जानती है कि इस मार्ग पर कितनी कठिनाइयाँ हैं। कहीं ठंडे स्थानों में जब पैर में पहनने को चप्पल नहीं होते, तन ढकने के लिए खाली पतले कपड़े का उपयोग होता है। वो साधना, वो तप और वो कई चीज़ें जो एक साधु को करनी पड़ती हैं। हम रात को देर से सोने वाले लोग, सुबह देर से उठने वाले लोग, खाने के लिए कई प्रकार का भोजन, पहनने के लिए कपड़े चप्पल आदि हर प्रकार का ऐशो आराम हमें हर हाल में चाहिए। ऐसे में एक सवाल उठता है कि क्या हम जब सब छोड़ने की बात करते हैं और साधु बनने की बात करते हैं, तो इन चीज़ों को देखते हुए क्या हम उन साधुओं की साधना के जीवन को व्यतीत कर सकते हैं जो हर हाल में चाहे सुख हो, दुख हो, ठंडा हो, गर्म हो, न्यूट्रल रहते हैं। अगर समझे तो साधु क्या, तो साधु वह जो चाहे जितना भी ठंडा हो, गर्म हो या बर्फीली हवा क्यों ना चल रही हो, इन सब चीज़ों के बावजूद एक साधु की तपस्या भंग हो या वे सब चीज़ें आपके मन को विचलित करें, तो वह साधु कैसा। जो साधु बनने के बाद संसार की मोह माया में फंसा रहे, वो साधु कैसा। जिसको भोजन की भूख अपने तप से विचलित कर दे, वो साधु कैसा। साधु वो जो हर विषम परिस्थितियों में अपना तप, अपनी साधना न छोड़े। वो हर समय एक समान रहे, जो क्रोध से, लोभ से, मोह से बाहर हो और जो अपने आनंद और खुशी से परिपूर्ण हो। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो फिर भी ठीक। रिलीजन में एक साधु को या साध्वी को पवित्र माना जाता है। एक साधु का ओरिजिनल पर्पज क्या है कि समाज का नेविगेशन करते हुए धर्म के मार्ग पर चलकर मोक्ष प्राप्त करे और जो अपने जीवन को त्याग और वैराग्य से जीते हुए भक्ति में मर्ज हो जाए। बात करते हैं हिंदू रिलीजन के ऐसे साधुओं के बारे में जो हमारे रिलीजन में एक आर्मी की तरफ फैले हुए हैं, जो हमारे भारत में नागा साधु के नाम से प्रचलित हैं। एक ऐसी रिलीजन मिलिट्री रेजिमेंट जो त्रिशूल, तलवार, शंख और चिलम से अपने सैन्य दर्जे को दर्शाते हैं। एक ऐसे साधुओं का ग्रुप जो अपनी विचार और खान पान दोनों में संयम रखते हैं, जो कुंभ में दिखाई देते हैं क्योंकि नागा साधुओं को लेकर कुंभ मेले में बड़ी जिज्ञासा और कौतूहल रहता है। जो दिगंबर के रूप में भी जाने जाते हैं, कहें तो आकाश ही जिनका वस्त्र है, वो दिगंबर हैं। यहाँ से मैं आपको पीछे ले चलूं तो भारतीय सनातन धर्म की नींव आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा रखी गई, जब भारतीय पब्लिक ओपिनियन की कंडीशन एंड डायरेक्शन बेहतर नहीं थी। क्योंकि भारत की वेल्थ देख तमाम इन्वेडर यहाँ आते हैं, जिसमें कुछ तो अपने साथ इंडिया की ट्रेजरीज को ले जाते हैं और कुछ इंडिया की दिव्य आभा से मोहित होकर यहीं रहते हैं। ऑल टुगेदर इंडिया की पीस कीपिंग बाधित रहती है। ऐसे में शंकराचार्य ने सनातन रिलीजन की स्थापना के लिए कई कदम उठाए, जिनमें वह 4 पीठों का निर्माण करते हैं। लेकिन जब तमाम इन्वेडर के द्वारा इंडिया की प्रॉपर्टी को लूटा जाता है और जब उनके द्वारा डिवोटीज को सताया जाने लगा, तो ऐसे में आदि गुरु सनातन रिलीजन के विभिन्न सीड्स की आर्म ब्रांचेज के रूप में अखाड़ों की स्थापना करते हैं। उन्हें लगता है कि सोशल अपहीवल के युग में केवल स्पिरिचुअल पावर से इन चुनौतियों का सामना नहीं किया जा सकता, और ऐसे में वह ध्यान देते हैं
कि यंग साधु एक्सरसाइज व वेपन ऑपरेशन का अभ्यास करके वेपन चलाने में कुशलता हासिल करें। और शंकराचार्य द्वारा अखाड़ों को सुझाव दिया जाता है कि वह मठ मंदिरों और डिवोटीज की रक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर शक्ति का प्रयोग करें। ऐसा कई बार देखा जाता है जब राजा महाराजा फॉरिन इन्वेजन सिचुएशन में नागा योद्धा साधुओं का सहयोग लेते थे। एक बार जब अहमद शाह अब्दाली द्वारा मथुरा वृंदावन के बाद गोकुल पर आक्रमण किया गया तो नागा साधु उसकी सेना का मुकाबला कर गोकुल की रक्षा करते हैं। इतिहास में ऐसे कई ग्लोरियस वॉर्स का वर्णन मिलता है जिनमें 40,000 से ज्यादा नागा योद्धाओं ने हिस्सा लिया। लेकिन दोस्तों, ये तो बात है एक साधु की साधना, उसके तप, जप, पवित्रता, हमारे देश में साधुओं के इतिहास की। लेकिन आज के समय में हमारा साधु समाज कुछ ऐसे साधुओं से विवादों के बीच घिरता है जिसमें संत ट्रेडिशन पॉल्यूटेड होता है। यहाँ तक कि लोग आजकल साधुओं पर शक करने लग गए हैं, ये नकली साधु है या असली। क्योंकि फेक साधुओं ने हमारे समाज के क्लाइमेट को इतना प्रदूषित कर रखा है कि लोग आजकल वीडियो के माध्यम से सोशल मीडिया में डालते हैं कि ये फलाना व्यक्ति साधु के वेश में घूम रहा है और लोगों से पैसे मांगता है, और वही व्यक्ति इन पैसों का न जाने क्या करता है। ये तो कुछ नहीं, और भी कई ऐसे जो अपने आप को साधु कहलवाते हैं। बीच में कई ऐसे बाबा आपने देखे होंगे जो विवादों के घेरे में आते हैं, जो धर्म के नाम पर न जाने किस तरह का काम करते हैं। अगर एक सच्चे साधु की बात करें तो वह कभी भी धन एकत्र नहीं करेगा, न वो कभी आपसे कहेगा कि मैं इस जगह जा रहा हूँ और मुझे आप पैसे दें। वह केवल अपनी नीड की मिनिमम आइटम्स मांग सकता है। लेकिन आजकल तो इधर ऐसा है कि अधिकतर बाबाओं के पास बड़ी बड़ी संपत्तियां हैं। एक सच्चा संत जो सहज भाव से विचार करता है, जब उसका मान हो तो उसे अभिमान न हो, और कभी उसका अपमान हो तो उसे अहंकार न हो। हर कंडीशन में उसकी वॉइस स्वीट और पोलाइट हो, जो हर किसी को एक रूप में देखे। सच्चा संत वही है जिसने अपनी सेंस पर कंट्रोल कर लिया है और हर तरह की कामना से मुक्त है। कबीर दास जी कहते हैं कि साधु प्रेम भाव का भूखा होता है, वह धन का भूखा नहीं होता। जो धन का भूखा होकर लालच में फिरता रहता है वह सच्चा साधु नहीं होता। सीधी बात यह, हम किसी भी व्यक्ति के जीवन का पता उसके गुणों से लगाते हैं, न कि वेशभूषा से। अगर वेशभूषा बदलने से लोग साधु हो जाएं, तो रावण को भी लोग साधु ही मानेंगे। ऐसा ही कुछ हमारा साधु संत समाज है जो कहीं न कहीं इन्हीं गुणों से हमारे देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाते हैं। होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आए, जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।